जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। मेरा नाम है श्वेता पांडे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर बढ़ते हैं मुद्दे की। चर्चित प्रचलन है इस जमाने में, अपनी गलती छुपानी हो तो दूसरे के मत्थे मढ़ दो सारा दोष, और कोशिश ये करो कि आरोपी को मौका ना मिले अपनी बात कहने का। इसका ही निर्वाह किया है आसनसोल नगर निगम ने। छठ को लेकर पूरी धूम मचाई तृणमूल ममता सरकार ने। 2 दिनों की सरकारी छुट्टी तक दी, छठ घाटों पर सारी सुविधाएं तक। लेकिन नगर निगम इलाके की सच्चाई क्या रही? आस्था के महापर्व छठ में शहर का अधिकांश इलाका जल संकट की चपेट में और दोषी ठहरा दिया गया डीवीसी को। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे की। किसकी थी लापरवाही पूरे प्रकरण में? क्यों खेला जाता है केंद्र को दोषी ठहराने का खेला? क्यों जरूरी है हर मुद्दे पर राजनीति? और क्या जनता है इतनी बेवकूफ या भाजपा नेता है जनता से कटे हुए कि इन बुनियादी मुद्दों पर नहीं खुलती उनकी जुबान? छठ है शुद्धता का पर्व। सफाई, स्वच्छता, अनुशासन है इसकी विशिष्टता। इसके लिए जरूरत पड़ती है पानी की। लेकिन छठ के पहले ही दिन से नगर निगम के कई इलाकों में शुरू हो गया जल संकट। खरना के दिन पहुंच गया चरम पर। छठ व्रतियों में था गहरा आक्रोश। संपर्क किया नगर निगम अधिकारियों से, उन्होंने खड़े कर दिए अपने हाथ। दामोदर नदी में नहीं है पानी, बढ़ने लगा विक्षोभ, गोलबंद होने लगे नागरिक। निगम पदाधिकारियों की बढ़ गई परेशानियां। सामने आए एमएमआईसी गुरुदास चटर्जी, सीधे दोषी ठहरा दिया डीवीसी को। लगे हाथों लपेट लिया भाजपा नेताओं को भी। पहले सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। ডিবিসি কর্তৃপক্ষকে বারবার আমরা চিঠি লেখা সত্ত্বেও, কমিশনার ডিএমের তরফ থেকে বলা সত্ত্বেও আজ দামোদরে জল নেই। যে ছট পুজোকে কেন্দ্র করে বিজেপি গভর্নমেন্ট বলে আমরা হিন্দুত্ববাদ, আমরা হিন্দু, আমাদের হিন্দুত্ববাদিতা দেখায়, আজ দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ডিবিসি যে আজকে জল ছাড়লো না এবং ছোটবর্তীদের বিশেষ অসুবিধা আজকে যে হবে। কিন্তু আমাদের দেখছি বিজেপির যারা স্থানীয় নেতৃত্ব তাদেরও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যে এই যে ছোটবর্তীরা যাবে, প্রায় 65 থেকে 70 হাজার লোক দামোদরের কালাঝরিয়া ভূতাবুড়িতে তারা পুণ্যার্থীরা যায় এবং সেখানে ছট করে। আজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছট শুরু হবে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম দামোদর নদী ড্রাই এবং সেখানে যে দেখলাম যে কাদা উঠছে। আমার কাছে ছবিও আছে, যদি আপনারা সংগ্রহ করতে চান করতে পারেন, আবার নিজেরাও আপনারা প্রেস থেকে যে দেখতে পারেন যে আমি এটা মিথ্যা কথা বলছি না সত্যি কথা। এখন অবধি টাইম হচ্ছে আপনার 11টা, এখন অবধি ডিবিসি কোনো প্রকার জল ছাড়েনি। আর আমাদের চিঠি এবং মৌখিক টেলিফোন আমাদের সিও, ডিএম, এডিএম আমরা সবকে জানিয়েছিলাম কর্পোরেশনের তরফ থেকে, তারা চিঠিও করেছেন, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। यह है प्रशासन का खेल। सभी जानते हैं कि दामोदर नदी में समरसेबल पंप पानी का दोहन होता है भूमिगत जल स्तर से, नहीं होता ऊपरी जल स्तर से सीधा संबंध। जल स्तर से रहने से मिलती है मदद। बात यही नहीं रुकती, नदी में जल निकासी का निर्णय लेती है दामोदर वैली रिजर्वर रेगुलेटरी कमेटी। इसमें शामिल होते हैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी। डीवीआरआरसी के डिप्टी डायरेक्टर हैं अर्क प्रभा मजूमदार। 4 नवंबर को जारी किया था उन्होंने फरमान। जानकारी दी गई थी आसनसोल के एडीएम सहित विभिन्न अधिकारियों को। लिखा था पत्र में। पुरुलिया की नितुनिया थाना पुलिस ने किया है आग्रह। मैथन पंचेत डैमों से ना हो जल निकासी। छठव्रतियों की सुरक्षा सुविधा के लिए है जरूरी। इसके आधार पर बंद की गई जल निकासी। देखिए जारी पत्र। इसके बाद भी पेयजल के लिए होती रही जल निकासी। 4 और 5 नवंबर को दोनों डैमों से 3000 एकड़ फुट पानी। 6 और 7 नवंबर को दोनों डैमों से 700 एकड़ फुट पानी। 8 से लेकर 10 नवंबर तक 3000 एकड़ फुट पानी। 11 नवंबर के बाद कुल 1500 एकड़ फुट पानी। सवाल है महत्वपूर्ण, नगर निगम क्यों दोषी ठहरा रहा है डीवीसी को? कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आखिर किसकी? दर्जनों वरीय अभियंता नियुक्त हैं सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए। ममता के निर्देशों की अवहेलना हुई तो हुई कैसे? पुरुलिया पुलिस कहती है मत छोड़ो पानी। नगर निगम आरोप लगाता है डीवीसी नहीं छोड़ रहा पानी। तो आखिर दोषी कौन? कौन बना रहा है जनता को बेवकूफ?
जब बात चल पड़ी है छठ पर तो एक दो जानकारी दे दूं। राज्य सरकार की पहली बार देखी है इतनी ज्यादा सक्रियता। नववानों में पहली बार लगा छठ की शुभकामनाओं का लाइटिंग बोर्ड। और इससे भी बड़ी बात, ममता बनर्जी ने गीत लिखा है छठ पर। आइए सुनते हैं उनका ये गीत। छठी मैया को प्रणाम, छठी मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम। जय 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 छठी मैया जय जय रे, जय 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 छठी मैया जय जय रे, जय 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 छठी मैया जय जय रे। जीवन अच्छा रहे, जीवन सच्चा रहे रे, जीवन स्वस्थ रहे, हम सब मस्त रहे रे। जय छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया, जय छठी मैया। इसके साथ ही सक्रिय रहे आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं वो। की है अपील छठ कमेटियों से, सुनिए उनका ये अपील। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में रहने वाले सारे छठ व्रतियों को, चाहे वो हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो या अन्य किसी भाषा में बात करते हो, सुचारू रूप से श्रद्धा के साथ 2024 के छठ पर्व को मनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप थके होंगे, पिछले करीब 7 दिनों से आप इसके पीछे लगे हुए थे। इलाके में साफ सफाई, घर की साफ सफाई, खरना, उसके बाद पहला अर्घ, कल दूसरे अर्घ के साथ सूर्य भगवान को प्रणाम करके छठ पर्व इस वर्ष के लिए संपन्न हुआ। लेकिन आज से अगले 3 दिनों तक हमारी एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो जिम्मेदारी है जो छठ घाट है, जहां हम लोगों ने छठ पूजा किया, उस छठ घाट के साफ सफाई की। जहां नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, पंचायत हो, जिन लोगों ने अपने स्तर से ये कर दिया है वहां अच्छी बात है। और यदि ये कहीं नहीं कर पाए हैं, कहीं नगर निगम ये काम नहीं कर पाया है, पंचायत ये काम नहीं कर पाया है, नगर पालिका ये काम नहीं कर पाई है, तो उनके लिए हम बैठे न रहें। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी छठ पूजा हम लोगों ने किया, जिन घाटों में हम लोगों ने छठ पूजा किया, उन घाटों की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उस प्रकृति को संजो के रखना, प्राकृतिक जो उपादान है उन्हें संजो के रखना, प्राकृतिक संतुलन बना रहे, ये देखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और प्रकृति के उपासक तो हैं ही हम। जो भी छठ पूजा करते हैं वो प्रकृति के उपासक होते हैं। तो फिर हम प्रकृति प्रदूषित हो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे कैसे समझौता कर सकते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सारे लोगों से निवेदन है, सारे छठ व्रतियों से निवेदन है कि प्लीज आज से अगले 72 घंटे के अंदर जहां भी छठ पूजा हम लोगों ने किया, थोड़ा देख लें। यदि साफ सफाई हो गई है नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, पंचायत के द्वारा, तो अच्छी बात है। यदि नहीं हो पाया है तो इस उम्मीद में न बैठे रहें कि वो कब ये काम करेंगे। ये काम हम खुद करें। पिछले 7 दिन जैसे हम लोगों ने सारा काम किया, ये काम भी छठ घाटों की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी, जिससे कि हमारे तालाब प्रदूषित ना हो, हमारी नदियां प्रदूषित ना हो, ये भी देखने की जिम्मेदारी हमारी है। ये काम हम जरूर करें, ये अनुरोध मैं आपसे रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। 15 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतला में होने वाला है हिंदी भाषियों का महाजुटान कार्यक्रम, जिसे लेकर कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन के स्टेट कमेटी की हुई बैठक। शामिल थे संरक्षक अर्जुन सिंह और अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी। कार्यक्रम को लेकर हुई रणनीतियों पर चर्चा।
30 नवंबर को होने हैं आसनसोल नगर निगम की मासिक बोर्ड बैठक। निगम के चेयरमैन को 6 मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति के लिए भेजी सूची टीएमसी पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जित्तू सिंह ने। समर्थन में हस्ताक्षर किया है भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता और कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने। मुद्दों में शामिल है लेखा समिति और लोक निर्माण विभाग समिति के अलावा सिख एकेडमी के लिए फंड आवंटन, विवादित बिलों के भुगतान, नगर निगम के सभी बैंक खातों की जानकारी, उनका सैंक्शन प्लान का रिफंड आदि। भाजपा और कांग्रेस पार्षद के समर्थन से गर्मा गई है राजनीति। बीती रात सागतोड़िया इलाके में आदिवासी युवक चढ़ गया बिजली के टावर पर। टावर से उतारने की स्थानीय लोगों की कोशिश रही नाकाम। हार कर खबर किया पुलिस प्रशासन को। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे मौके पर, किसी तरह समझा बुझाकर टावर से उतारा युवक को नीचे। स्थानीय लोगों का है कहना, घरेलू परेशानी की वजह से युवक की मानसिक हालत नहीं है ठीक। नगर निगम के वार्ड 45 अंतर्गत पदम तालाब में लाश पाए जाने से इलाके में फैल गई सनसनी। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी और पार्षद उत्पल राय पहुंचे मौके पर। दी जानकारी, युवक था स्थानीय डोमपाड़ा इलाके का रहने वाला, कल से था लापता। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जुट गई तफ्तीश में। जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना के केलाही में तालाब में डूबने से हो गई युवक की मौत। छठ व्रती देते हैं उसमें छठ का अर्थ। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तत्काल की पहल, ग्रामीणों की मदद से निकाला शव। उपद्रवियों को नहीं मिला मौका माहौल बिगाड़ने का। मंत्री स्वयं शामिल रहे रेस्क्यू अभियान में। दूसरी ओर उनके विरोधी शराब के नशे में कर रहे थे हंगामा। पुलिस ने संभाली पूरी स्थिति। जामताड़ा विधानसभा में चुनावी सरगर्मी लगातार हो रही तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फतेहपुर प्रखंड बनूडीह में की जनसभा। किया दावा, झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है जरूरी, सनातनी धर्म को बचाना है आवश्यक। झारखंड से झामुमो कांग्रेस को देनी होगी विदाई, बनानी होगी भाजपा की सरकार। पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन थी उपस्थित। और बढ़ती महंगाई के विरोध में आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के सदस्यों ने आसनसोल बाजार के मुंशी बाजार मोड़ पर किया विरोध प्रदर्शन। मौजूद थे कांग्रेस नेता शाह आलम और प्रसन्नजीत कोयतुंडी के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता। कहा, आसनसोल में रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ सब्जियों की कीमत में हो रही है भारी बढ़ोतरी। महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया राज्य की टीएमसी और केंद्र की भाजपा सरकार को। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।